साथियों, मैं भुवन तिवारी का सभी को नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आपके साथ जीवन की उस सच्चाई को साझा करने की कोशिश करूंगा जिसको हर कोई जानता है परंतु निभा नहीं सकता। मैंने इस कहानी को एक हास्य व्यंग्य के रूप में पेश किया है। मेरा किसी धर्म या जाति से कोई लेना देना नहीं है और ना ही निकाला जाए। तो बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। साथियों, अभी कुछ समय पहले कोरोना काल आया था जिससे मनुष्य जानवरों की तरह लगातार मर रहा था और उसके सगे संबंधी भी उसे नहीं मिल पा रहे थे और ना ही किसी प्रकार का कोई क्रियाकर्म। मनुष्यों को इस प्रकार मरते देख पृथ्वी लोक के सभी संतों ने एक अचानक मीटिंग बुलाई और देवताओं का आह्वान किया। संतों की पुकार सुनकर सभी देवता दौड़ दौड़े चले आए और बुलाने का कारण पूछा। संतों ने कहा, हे देवों, यह देखो मनुष्यों की हालत। बेचारों ने जन्म भर पैसा कमाया और अब अचानक ही सब कुछ छोड़कर जा रहे हैं। देवों, जरा दया करो। अगर मनुष्यों को इस प्रकार महामारी से बचा नहीं सकते तो उन्हें उनका कमाया हुआ धन तो ले जाने की अनुमति दो। इस बात को सुनकर सभी देवता चुप हो गए और कहा, हे संतों, हम आपकी समस्या के बारे में अवश्य विचार करेंगे। यह कहकर सभी देवता अपने अपने धामों को चले गए। जाने के बाद सभी देवताओं ने एक मीटिंग की जिसकी अध्यक्षता उन्होंने चित्रगुप्त जी से करवाई, क्योंकि यमराज के चित्रगुप्त जी ही लेखक व सहायक हैं। देवताओं ने संतों द्वारा कही गई सारी बातें चित्रगुप्त जी से विस्तार पूर्वक कही। पूरी बात सुनने के बाद चित्रगुप्त जी ने विचार किया और कहा, हे देवों, अगर मैं मनुष्यों को उनके द्वारा कमाया धन लाने की अनुमति दूं भी तो मनुष्य तो पूरा यमलोक धन से ही भर देंगे। देखो, इन निर्दयी मनुष्यों ने कैसे कर धन को जोड़ा है। किसी ने जानवरों को मारा और उनके अंगों को बेचा, किसी ने जानवरों का राशन बेचा, किसी ने छोटे मासूम बच्चों का अपहरण किया, फिर उन्हें कहीं बेचा या उनके अंगों को मार कर बेचा। अब तुम ही बोलो, मैं कैसे अनुमति दूं। निर्दयी मनुष्य ने कैसे कैसे कर धन को जोड़ा है। किसी ने जानवरों को मारा और उनके अंगों को बेचा, किसी ने जानवरों का राशन बेचा, किसी ने छोटे मासूम बच्चों का अपहरण किया और फिर उन्हें मारकर उनके अंगों को बेचा। अब तुम ही बोलो, मैं कैसे अनुमति दूं। इस पर सभी देवों ने प्रार्थना की कि कम से कम आधा धन तो लाने की अनुमति दो। इस पर चित्रगुप्त जी ने कुछ सोचकर उत्तर दिया और उनको आश्वासन दिया, मैं जल्द ही तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ। यह कहकर सभी देवता अपने अपने धामों को चले गए। सभी देवताओं के जाने के बाद चित्रगुप्त जी ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को देवों के द्वारा कही गई सारी बातों को विस्तार पूर्वक से कहा और ब्रह्मा जी से अंत में यह प्रार्थना की, हे देव, कम से कम मनुष्यों को आधा धन तो लाने की अनुमति दो। भगवान विष्णु चित्रगुप्त जी यह कहकर भगवान शंकर के पास गए और उन्हें संतों के द्वारा कही गई पूरी बात को विस्तार पूर्वक से कहा और अंत में यह अनुमति और प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, आप निराकार हो, कम से कम मनुष्यों को उनका कमाया हुआ आधा धन तो लाने की अनुमति दो। इस पर भगवान शंकर मंद मंद मुस्काए और उन्हें कुछ उत्तर दिया। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे देवों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं मानता हूँ मनुष्य इस प्रकार अचानक मर रहे हैं, लेकिन सुनो, क्या मनुष्य अपना पूरा धन स्विस बैंक या एटीएम में जमा कर सकते हैं? इस पर सभी देवों ने एक स्वर में कहा, परमेश्वर, मनुष्य तो मर चुका है, अब वह अपना धन स्विस बैंक या एटीएम में कैसे जमा करेगा। इस पर भगवान शंकर ने कहा, हे देवों, मनुष्य जब मर गया होगा और उसकी चिता जल रही होगी, उसका पुत्र या उसका संबंधी जो उसका धन का उपभोग कर रहा है, वह क्या उसमें से आधा पैसा चिता में डाल सकता है? अगर वह चिता में वह पैसा डाल देगा तो मनुष्य उस धन को यहाँ से निकाल सकता है। इस पर सभी देव
चुप हो गए और भगवान शंकर की जय जयकार करते हुए अपने अपने धामों को चले गए। आने के बाद उन्होंने यह मैसेज को संतों को भिजवाया और संतों ने भी भगवान शंकर की जय जयकार करते हुए उन्हें नमस्कार किया। साथियों, मैंने इस कहानी के माध्यम से यह बताने की कोशिश की है कि हमको अपना धन कम से कम 25% तो ईमानदारी से ही कमाना चाहिए। साथियों, मैंने इस हास्य कहानी के थ्रू यह बताने की कोशिश की है कि मनुष्यों को हमेशा ईमानदारी, धर्म और निष्पक्षता के साथ रहना चाहिए, क्योंकि उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि जो मेरा आज है वह मेरा कल भी था और कल नहीं रहेगा। इस तरह मनुष्यों को हमेशा डर के और ईमानदारी से ही रहना चाहिए। अगर इस कहानी में कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा का प्रार्थी हूँ और अगर यह कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर दीजिए।